देखा आधार कार्ड छोड़ो भाई और छोड़ो बेटा छोड़ो तो भी यूपी की एक घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हो सकता है वो वीडियो आप तक भी पहुंची होगी, जहां पर एक शख्स स्कूटी से उतरता है और बुजुर्ग मुस्लिम लोगों को बुरी तरीके से पीटता है। ये वीडियो आप तक पहुंची होगी, लेकिन ये मामला क्या है इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है मामला भी आपको पता हो, लेकिन इस मामले में एक्शन क्या हुआ है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय आ रही है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है और जिस बेशर्म बदतमीज शख्स ने इन लोगों की पिटाई की है वो ये शख्स है। इसके बारे में भी बात करेंगे, इनकी भी तारीफ करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कौन है। अब सोशल मीडिया पे कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बजरंग दल के इस शख्स ने, यानी बजरंग दल संगठन से जुड़े हुए शख्स ने मुस्लिमों को जानबूझकर पीटा है और ना केवल पीटा बल्कि उनके साथ बहुत क्रूरता भी की है, गाली गलौज की है, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। तो जानते हैं बारीकी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घटना क्या है और कब की है। तो बता दें घटना बदायूं रुदान कस्बे का मामला है, जहां मुस्लिम पुरुषों को पीटा गया है और ये घटना जो है वो 15-16 फरवरी की है। जैसा हमने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद इसे संज्ञान में लिया गया। अब आरोपी की पहचान की बात करते हैं। वीडियो में जो नजर आ रहा है, जो शख्स इन्हें बुरी तरीके से पीट रहा है बदतमीज की तरह, अपने सोचिए उम्र से बड़े लोगों को, चलिए हिंदू मुस्लिम अलग चीज है, धर्म जाति का भेद अलग चीज है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, कोई सीख होती है, लेकिन इस शख्स की बदतमीजी देखिए कि अपने पिता के उम्र के व्यक्ति को थप्पड़ बरसा रहा है, उस पर मारपीट कर रहा है उनसे। इन शख्स का नाम है अक्षय कुमार और अक्षय कुमार को छोटू नाम से भी वहां जाना जाता है। इनकी उम्र 22 से 24 साल है, बहुत उम्र के नहीं है ये रुदायन के निवासी हैं और आरोपी अक्षय बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बजरंग दल में आप हैं तो आपको ये पावर मिलता है कि आप राह चलते किसी को भी पीट दें, और तो और किसी से भी आप उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की मांग कर दें? आखिर आपको ये अधिकार दिया किसने? इसके अलावा इस मामले पर एक्शन क्या हुआ है? एक्शन की बात करें तो जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है, जिन लोगों को पीटा गया है, वो पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार किया, अदालत में पेशी हो चुकी है और पेशी के बाद अक्षय को, यानी कि आरोपी को, जेल भेजा जा चुका है। अभी विवाद की शुरुआत कैसे होती है, जो वीडियो नजर आ रही है, आखिर इसकी बिगिनिंग कैसे हुई वो जान लेते हैं। 3 मुस्लिम पुरुष होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से एक स्कूटी वाला, यानी ये अक्षय कुमार आते हैं, स्कूटी से पीछे से हॉर्न बजाते हैं, बहुत तेज हॉर्न बजाते हैं। अब सोचने वाली बात है, बुजुर्ग हैं तो वो डायरेक्ट तो रोड के साइड में दौड़ कर निकलेंगे नहीं, आराम से अपने हिसाब से ये लोग साइड हट रहे थे, लेकिन ये बात इन्हें चुभ गई। इन्हें लगा कि ये रास्ता इनका ही है और इस रास्ते पे इनके अलावा कोई चल नहीं सकता। अब इन्होंने हॉर्न बजाया, वो हट नहीं पाए। इस बात को लेकर बहस शुरू होती है और बहस के बाद होता यह है, बदायूं के रुदायन कस्बे में जब ये सब कुछ हो रहा होता है, बहसबाजी हाथापाई में बदल जाती है। हाथापाई दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से होती है। अक्षय कुमार मारपीट पर उतर आते हैं। करते हैं स्कूटी सवार ये युवक यानी अक्षय तेज हॉर्न बजाते हैं, स्कूटी रोकते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं। गाली गलौज ऐसे शब्द हैं जो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम बुजुर्ग के लिए उसने क्या कुछ शब्द का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा जो आरोपी हैं ये अब ऑफिसर बन गए हैं। ये क्या करते हैं, ये इनसे इनकी पहचान के लिए आधार कार्ड मांगते हैं। आखिर इन्हें किसे अधिकार दिया, किसने दिया ये अधिकार अक्षय कुमार को, आरोपी को, कि ये किसी का डॉक्यूमेंट मांगे, किसी का आधार कार्ड मांगे और जांच पड़ताल करे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। उसके अलावा ये पहचान पूछते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जानते हुए कि ये बुजुर्ग जो हैं वो टोपी लगाए हुए हैं। देखकर ही पता चलता है कि ये मुसलमान है, उसके बावजूद ये जानबूझ के उन्हें उकसाने के लिए गंदी गंदी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक गालियां देते हैं, वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इतने से इनका पेट नहीं भरता, तो देखिए किस तरीके से ये मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में हमने आपको शुरुआत में दिखाया है। मारपीट शुरू हो जाती है और बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, आरोपी फोन करके, इतने से उनका मन नहीं भरता तो ये आरोपी जो है वो अपने दोस्तों को बुलाने लगते हैं फोन करके कि आ जाओ यहाँ पर, ऐसा ऐसा मामला है।
अब शुरुआत में क्या होता है, ये जो मुस्लिम बुजुर्ग हैं, इनके साथ जो व्यक्ति हैं, वो डर के कारण शिकायत नहीं करते हैं, तुरंत जो भी होता है ये चुपचाप सह लेते हैं शांति बनाए रखने के लिए। फिर वीडियो वायरल होता है, पुलिस के संज्ञान में आता है, तब जाकर ये मजबूरी में जाके फिर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, और जेल भेजने के बाद वापस से जब अदालत में पेश हुई, फिर जेल में है इस वक्त ये व्यक्ति। आरोपी ने फोन करके कुछ लोग को बुला लिया और डर के कारण इन्होंने शुरुआत में शिकायत नहीं की थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया, पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है, सब कुछ हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जिन्हें थप्पड़ मारा गया, जिनके साथ मारपीट की गई है, आखिर ये मुस्लिम व्यक्ति जो हैं, ये लोग कौन है, इनकी पहचान क्या है। तो इनकी पहचान है आरिफ, जावेद और अब्दुल सलाम। ये 3 व्यक्ति हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। अब्दुल सलाम जो हैं, इन्होंने ही जाकर थाने में तहरीर दी है। अब्दुल सलाम जो हैं वो सहसवान बदायूं के रहने वाले हैं और साथियों के साथ ये रुदायन जा रहे थे, उस वक्त की ये घटना है। इसके बाद वो जाकर तहरीर देते हैं थाने में। अब बात कर लेते हैं इस घटना पर किस किस ने प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो इस पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर बजरंग दल के लोग या फिर विपक्ष अपनी तरफ से जवाबी हमला करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि जानबूझकर जब भी चुनाव पास आता है तो इस तरीके का धार्मिक वो द्वेष वाला रंग भरने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको आखिर में हम सुनाएंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट करके इस मामले को उजागर किया गया है। यूपी कांग्रेस ने साफ साफ लिखा है और साथ में टैग करते हुए इस मामले पर अफसोस जाहिर किया और कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कुछ अगर नॉर्मल यूजर्स की बात कर ले तो उन्होंने भी अपना आक्रोश ट्विटर पर शेयर किया है। इसके अलावा अगर बात करें एग्जैक्ट शब्दों की तो उन्होंने लिखा है कि देश के समस्त मुसलमानों को और भीम आर्मी चीफ को टैग करते हुए लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद को, कि उनका ये वीडियो, जिस वीडियो की हम बात करें कि आखिर में देखिएगा, वो दिखाएंगे आपको, उसके बारे में इन्होंने बताया और कहा है कि हाल ही में बदायूं में कट्टरपंथी व्यक्ति के द्वारा 3 मुसलमानों की खुलेआम पिटाई के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों की मानसिक गुलामी की बात कही है। इसके अलावा कुछ और अगर ट्वीट्स की बात करें तो ये वो सारे ट्वीट्स हैं जिसमें साफ साफ सीएम योगी को टैग किया गया है, यूपी पुलिस को टैग किया गया है, बदायूं पुलिस को टैग किया गया है और इस मामले पर एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। और सवाल किया गया है कि क्या अब यूपी में पूरी तरह से कानून का राज खत्म हो गया है, क्योंकि कभी भी कोई आता है राह चलते इस तरीके से मुस्लिमों को प्रताड़ित कर देता है, मुस्लिमों पर हाथ उठाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उस व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं होता। इस बात से नाराज होकर कुछ लोगों ने ट्वीट किया। इसके अलावा भीम आर्मी बिहार जो लोग चलाते हैं, कुछ लोग अकाउंट, उनकी तरफ से लिखा गया है, बदायूं में अक्षय सिंह द्वारा 3 मुस्लिम भाइयों जिनमें 2 बुजुर्ग भी थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी टोपियां उतरवाई गई, अपमान किया गया। ये ना सिर्फ हिंसा बल्कि सम्मान पर हमला है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो। हम शांति, संविधान और समानता के पक्ष में हैं। अब देखिए, जो कुछ भी हुआ, इसने मारपीट की, सब कुछ किया। इस शख्स ने, जो अक्षय कुमार आरोपी है, इसने उनकी टोपी तक उतरवाई है। सोचिए, इनके लिए टोपी सम्मान की बात है, यानी कहीं ना कहीं मारपीट के साथ इन्हें अपमानित करने की भी कोशिश की गई है। तो ये वीडियो जो है, ये जो पूरा मामला है, हमने आपको डिटेल में बता दिया है। अब इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ और भी मामला है, जैसे कि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ये थाने में तहरीर देने पहुंचते हैं, ये जो मुसलमान है सारे। उसके बाद इन्होंने तहरीर देने के बाद क्या कुछ वहां पर पुलिस को बताया, इस बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी एक बार आप सुन लीजिए और उसके बाद आप चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन हमारा सवाल ये सुनाने से पहले यही होगा कि आखिर यूपी में लोगों में डर क्यों नहीं रह गया। ऐसे लोग जो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर समझते हैं, आखिर ऐसे लोगों को सबक कब सिखाया जाएगा, ऐसे लोगों पर एक्शन कब होगा कि राह चलते आप किसी पर भी अपना धौंस जमाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। अब ये बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल के होने के कारण क्या इन्हें पावर मिल जाता है कि आप किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करें और मारपीट करें। 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम कहा तुम गाँव में घूम सकते हो। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम बिहार दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोपी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। बरेली या बदायूं कोई जगह, मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ एक लड़का है
जो 3 लोगों को पीट रहा है, वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है, और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है, और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।